अमेरिका में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर सदर ओहदा उठा लिया और पाकिस्तान में काजी फाइज ईसा टू याया आफरीदी की शक्ल में वापस आ गए। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर सदर 47वीं सदारत कबूल करते हुए एक बार फिर ओहदा उठा लिया है। वो 45वें सदर भी थे और अमेरिका में टर्म लिमिट्स होती हैं, तो 45वें सदर थे। उसके बाद उनको शिकस्त का सामना हुआ जो बाइडेन के खिलाफ और फिर अब वो दोबारा लड़े और जीत गए। और टेबल लग रहा है एकदम टर्न हुए हैं, क्योंकि आपको पता नहीं याद पड़ता हो ना पड़ता हो, 2020 में जाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने जो उनके करीबी साथी थे उनको एक प्रेसिडेंशियल पार्डन भी दी थी। इसका मतलब कि उनकी जो सजाएं थी होने वाली थी प्रीएम्प्टिवली, उनको माफ किया था सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर। इसी तरीके से उस वक्त जो बाइडेन से पूछा गया था कि जी आप क्या ये हिमायत करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को ये जो पार्डन देने में, माफिया देने में, तो उस वक्त जो बाइडेन ने कहा था मैं ये कभी नहीं करूंगा। और अब जो बाइडेन जाते जाते उन्होंने खुद अपने इनर सर्कल और आउटर सर्कल को, जिसके अंदर फाउची है, जिसके अंदर और दीगर लोग हैं, उनको माफी दे दी है, प्रेसिडेंशियल सदारती माफी दे दी है। लिस चेनी भी इनमें शामिल है, जो डिक चेनी की बेटी थी और एक वॉर मॉन्गरर भी है। तो पूरा उल्टा फुल्टा हो गया। अपने बेटे को भी दी उन्होंने, हंटर बाइडेन को तो पहले दे दी थी। किसको नहीं दी उन्होंने? आफिया सिद्दीकी को। तकरीबन 16 लाख लोगों ने उस पिटिशन पे साइन किया जो दरख्वास्त कर रही थी बाइडेन से कि इनको भी सदारती पनाह दी जाए, माफी दी जाए, मगर उसके ऊपर गौर नहीं हुआ और अब टाइम गुजर चुका है। बहुत ही मुश्किल वक्त ऑब्वियसली आफिया सिद्दीकी के लिए। 2003 से उनकी ये रंजिश जारी है और 2008 के अंदर उनको अमरीकियों के हवाले किया गया था। उसके अंदर पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व थे ऑफ कोर्स। मुशर्रफ एडमिनिस्ट्रेशन थी और साथ साथ उसका जनरल कयानी आपके स्पाई चीफ थे, आर्मी चीफ थे एक्चुअली। स्पाई चीफ तो वो हट गए थे उस वक्त तक, क्योंकि हैंड ओवर कर दिया था मुशर्रफ साहब ने अपना ओहदा एज आर्मी चीफ एट द टाइम। मगर वो मुशर्रफ साहब के दौरान स्पाई चीफ भी थे। खैर, डाइवर्स करने से बेहतर है कि हम आज के मौजू पे बात करें, और वो है डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो मैं पहले ही बयान कर चुका हूं कि वो बेसिकली कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे जिनके तहत बहुत सारी तब्दीलियां बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएंगी अमेरिका के अंदर। और कनाडा के हवाले से भी वो टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, शायद वो भी शामिल हो इन सदारती दस्तखत के अंदर। मगर एक बात इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो है, जो मैं मेंशन भी आपके साथ करना चाहूंगा, वो ये है कि पहले एक बहुत बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद में लोग इनवाइट हुए थे। मगर क्योंकि डीसी के अंदर जो वेदर चल रहा है वो बहुत ठंडा है, बर्फबारी का भी इनकाम है, फ्रीज एक आई हुई है, तो उन्होंने उसको फिर व्हाइट हाउस मुंतकिल किया और सिर्फ 900 के करीब लोग जो हैं वो ये ओट टेकिंग सेरेमनी व्हाइट हाउस के अंदर अटेंड करेंगे। फिर बाद में ये लार्जर पार्टीज होंगी जिसके अंदर जिन लोगों ने टिकट खरीदे थे, जैसे फॉर एग्जांपल अंबानी और उनकी बीवी, $1-1 मिलियन देके उन्होंने टिकट लिए, वो होंगे वहां पे। इस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी शायद हो वहां पे, मोहसिन नकवी भी हो। ये वो लोग होंगे जो पेड गेस्ट हैं और ये इनका जो सेरेमनी है ओहदा लेने की, उससे बराए रास्त कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये बेसिकली मीट ग्रीट खाना वाना खा लें आप, उस तरीके का ये सीन होगा ये बाद में। और उसके अंदर भी ऑब्वियसली मगर जो कोर जो ओट टेकिंग है उसके अंदर 900 करीबी जो खानदान वाले हैं, जो सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं सिलेक्ट, वो शामिल करेंगे। अब काबीना आ रही है ट्रंप साहब की और बहुत उम्मीदें भी इनसे वाबस्ता हैं। पाकिस्तानियों की बहुत उम्मीदें हैं। एक तो उम्मीद जो थी मुस्लिम कम्युनिटी की, वो थी गाजा में जंग बंदी, और वो फिलहाल जारी है। अब आगे आगे देखना होगा कि क्या होता है, कैसे होता है। और ट्रंप साहब तो वैसे ही उन्होंने सब चीजों को हिला के रख दिया है, इवन पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर तो खैर पहले से हम लोग हिले हुए थे, मगर जो वहां पे लॉफेयर चल रहा है, और इसके ऊपर बात भी हो चुकी है कि यार लॉफेयर ट्रंप के खिलाफ किस तरह इस्तेमाल हुआ था और अब ये इमरान खान के खिलाफ किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। बात यह है कि लॉफेयर, और हम अपनी दूसरी स्टोरी पे जाते हैं, लॉफेयर इमरान खान के खिलाफ तो इस्तेमाल हो ही रहा है, लेकिन अनलाइक अमेरिकन सिचुएशन, लॉफेयर पाकिस्तानियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। और अब सिचुएशन ऐसी आके
आके रुक गई है कि जो 3 रुकनी बेंच थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो डिसाइड करना था ये प्रैक्टिस और प्रोसीजर्स और 26 अमेंडमेंट को लेकर, उसके अंदर चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने एक ग्रेनेड फेंक दिया उस पूरे प्रोसेस के अंदर, और जस्टिस मंसूर अली शाह की जो कमेटी थी उसको, उसके ऊपर जस्टिस अमीनुद्दीन जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हेड थे, क्योंकि बात हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की रेलेवेंस की, तो याया आफरीदी ने जस्टिस अमीनुद्दीन शाह के साथ मिलके जो केसेस लगे हुए थे जस्टिस मंसूर अली शाह और आयशा मलिक और एक और जज थे, उनसे हटा दिए। तो यू आप इमेजिन करें कि क्या ये, अब डिटेल्स जाकर आप चेक कर सकते हैं बेसिकली। अब जस्टिस आयशा मलिक भी एक मुखालिफ एक कैंप से ताल्लुक रखती हैं। याया अफरीदी तो उनको काजी फाइज ईसा 2 कहा जा रहा है, इन सर्विस ऑफ याया 2, छोटू, याया छोटू। अब याया छोटू कौन है? अब याया छोटू, आप खुद ही अपना दिमाग चलाएं कि जनरल याया कौन थे और उनका याया छोटू या याया छोटू पार्ट 2 कौन हो सकता है। याया छोटू जो है वो इतनी फुदकियां मार रहा है अब कि उसने कहा कि यार निजाम तो वैसे ही, अदालतें तो वैसे ही खत्म हो चुकी हैं, तो और टोपी ड्रामे करो। और इसीलिए जो कॉम्प्रोमाइज जज हैं आपके काजी फाइज ईसा 2, याया छोटू और काजी फाइज ईसा 2 का भी कॉम्बाइन बना हुआ है कि हम किस तरीके से और बर्बाद करें सुप्रीम कोर्ट को। तो उन्होंने किसी भी चीज का लिहाज नहीं किया, खैर लिहाज तो कोई भी नहीं कर रहा था। अब मंसूर अली शाह थोड़े डट गए हैं, लेकिन बनता तो उनके ऊपर भी है, सहूलतकार तो वो भी थे। जो इंतखाबात पंजाब के अंदर डिले हुए, जो और चीजें हुई, केपी के अंदर इंतखाबात डिले हुए 2023 के अंदर, उसके अंदर मंसूर अली शाह ने सहूलतकारी फराम की थी काजी फैज ईसा को। अब काजी फैज ईसा तो माजी का हिस्सा है, मगर उसका जो कालक और गंद और जहन्नुम जो वो छोड़ के गया है पाकिस्तान के अदलिया के सिस्टम्स के अंदर, वो पता नहीं कब जाके सही होगा। कोई उम्मीद नहीं है। और जिस मुल्क के अंदर इंसाफ और अदलिया का ये हाल हो जाए, जहां पे आर्बिट्री डिसीजंस ली जाएं, अब बात आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि रिएक्शंस क्या आ रही हैं। 190 मिलियन पाउंड केस जो था उसका वर्डिक्ट भी आया, वो हमारे सामने है। वो भी एक फेल वर्डिक्ट था बेसिकली, उसके ऊपर भी रिएक्शंस हैं। तो पहले सुनते हैं उस पर जाके कि क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी साइन कर दी है इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने, इस चीज को चैलेंज करने के लिए हायर कोर्ट्स के अंदर, हायर कोर्ट्स और मैं आपको बता चुका हूं उसके बारे में पहले ही, बट सुनते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर क्या मौकफ है और बात को आगे बढ़ाते हैं। वो सिर्फ उसका नाम इसलिए चेंज कर दिया गया ताकि लोगों के जहनों में यह डाले कि ये 190 मिलियन करप्शन का केस है, जबकि ये केस करप्शन का है ही नहीं। मैं आवाम को ये बताना चाहता हूं, प्लीज चार्जशीट निकाल के देख ले, क्या खान साहब पे कोई ऐसा चार्ज लगाया गया है कि आपने 190 मिलियन रुपए गबन किए हैं। ये किसी से कोई डील नहीं करेंगे, वो अपनी जगह बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हैं। और जो बुशरा बीबी को सजा हुई है उस पर उन्होंने सख्त गुस्से का इजहार किया है कि ये हमारी शराफत की जो अख्तार हैं उसके भी मुनाफी है। एक घरेलू खातून का जिसका इस तमाम मामले से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको किस तरह 7 साल की सजा दी गई है। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा है तो इसके साथ साथ जो हुकूमत वक्त है उसके टोपी ड्रामे भी खत्म नहीं हो रहे। जो मुज़ाकराती कमेटी थी बेसिकली, जिसकी मुलाकात हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अब वो आके थम चुकी है। यानी उसके अंदर कोई पेशरफ नहीं हो रही और इसका ऐलान अब आ चुका है एक पोस्ट के जरिए भी और दोनों साइड से भी, क्योंकि क्या फायदा है ऐसे लोगों से बात करने का जो सिर्फ टाइम बाइंग कर रहे हो और इसके अलावा कुछ ना हो रहा हो। एक दलदल में आके फंस चुका है पाकिस्तान और इसको अब निकालना इस दलदल से मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा। कौन निकालेगा, कैसे निकालेंगे? नो चांस। एंड स्पेशली जो अदलिया के साथ और कानून के साथ जो किया गया, खिलवाड़ किया गया है, उसके बाद तो फिर ये टिकटॉक ही रह जाएंगे। और टिकटॉक प्लास्टिक क्वीन विद QWEEN जो है हमारी प्लास्टिक क्वीन मरियम नवाज शरीफ, वो ही रह जाएंगी। उनकी एक हल्की सी आपको एक बात सुना देता हूं मैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 9 मई वाले नहीं हैं हम, 28 मई वाले हैं हम, पाकिस्तान वाले हैं हम, पाकिस्तान की इज्जत के रखवाले हैं और हम तजलील की ज़ुबान उनको मुबारक हो, हम तो तदरीस की ज़ुबान वाले हैं। हम पाकिस्तानी अवाम की इज्जत पामाल करने आए हैं।
कौन लोग हैं ये, और इनका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। खैर, एक नई शुरुआत है। ब्लिंकन, जो हमारे याया छोटू के पापा थे, वो जा चुके हैं। उनके ऊपर और मलबा गिरा हुआ है गाजा का। गाजा से जो सीन्स आ रहे हैं, सिचुएशन आ रही है, वो इतनी दर्दनाक है, जो तस्वीरें आ रही हैं। मगर इसके साथ साथ एक उम्मीद की किरण भी है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को उन्होंने, गाजा ने, डंडों, लकड़ियों, बंदूकों के साथ रोक दिया। इसके लिए भी, इसके अंदर भी एक लेसन है कि कुवत चाहे जितनी भी हो, अगर अज़म है, कमजोरों में भी, जिनके पास ताकत नहीं है, तो वो अज़म उस कुवत से ज्यादा बढ़ के है। आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक, अल्लाह हाफ़िज़।